चित्रलेखा हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से जन्मा एक बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की चेतन और अवचेतन वासनाओं के झंझावात की कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने जाना कि चित्रलेखा का सौंदर्य एक दावानल था, जिसके कारण कुमारगिरी के संयम का हिमालय पिघलने लगा। चित्रलेखा भले ही इसे अपने रूप और यौवन की विजय समझे, बीजगुप्त जानता था कि योगी और नर्तकी दोनों पराजित हुए हैं। विजय केवल परिस्थितियों की हुई है। परिस्थिति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है और उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांक। स्वामी। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजयी नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, जानते हो कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं। इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है, वासनाओं से उसका वैर है, और चित्रलेखा विदुषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है, दूसरे ने आत्मविश्वास की। पर आज जो कुछ हुआ उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। स्वामी, मैं आपकी विचारधारा की था नहीं पा सका। श्वेतांक, इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की न तो मुझ में क्षमता है और न ही मैं इसको उचित ही समझता हूं। हां, यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। स्वामी की आज्ञा भर की देर है। तो सुनो, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन में प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थीं, पर चित्रलेखा न थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहाँ हैं? स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा में खड़े हुए निराश सामंतों की भीड़ छंटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा ना आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ। इस समय चित्रलेखा कहां गई होगी? उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? मैं कह नहीं सकती। श्वेतांक भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था।
श्वेतांग के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कौतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ। दासी से उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर वो भवन से बाहर निकला। उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्वेतांग रुक गया। श्वेतांग ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांग को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांग, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों उठाया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों? किस बात पर? स्वामिनी की विजय पर। मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख, जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई ये विषाद की झलक श्वेतांग ने प्रथम बार देखी थी। वो इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वो वेश भी श्वेतांग को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्रों दीप शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। श्वेतांग, मैं बधाई की पात्र नहीं हूं। वो मेरी विजय नहीं थी, वो मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य न करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहां गई थी? ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं हुआ। तो सुनो श्वेतांग, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का न कोई कारण था और न मुझको कोई अधिकार ही था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया। इस समय मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। पर जो ठीक है उसको बदला देना प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो, उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है श्वेतांग। मैंने जो कुछ किया उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी हैं और उनमें शक्ति है। उनका सत्य और ईश्वर ये दोनों ही उनकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहां है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वो विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, बनाने में होती है श्वेतांग। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा भवन बनाता है जो उसमें रहने वालों के लिए हानिकारक है, तो क्या उसे नष्ट कर देना उचित नहीं है? श्वेतांग, तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वो कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम देवी? ये तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा श्वेतांग। अभी मैंने भोजन नहीं किया है
और संभवतः तुमने भी भोजन नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को पुकारा और 2 थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांग को भी मदिरा दी। श्वेतांग उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांग से कहना प्रारंभ किया, श्वेतांग, मेरा तुम पर स्नेह है और उस व्यक्ति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। देवी। श्वेतांग, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट तो नहीं करोगे? मैं शपथ लेता हूं। और मेरी सहायता करोगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय नहीं थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है श्वेतांग। किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूँ। पिछले अंक में आपने सुना चित्रलेखा किस प्रकार कुमारगिरी पर आसक्त होने लगती है। वो कुमारगिरी से प्रभावित हो चली थी और इस प्रभाव के कारण को समझने के लिए वो सारी दूरियां मिटा देना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बीजगुप्त और कुमारगिरी के साथ संबंधों की मधुरता एक सी नहीं हो सकती थी। बीजगुप्त के विश्वास को ठेस पहुंचाना चित्रलेखा के लिए कष्टदायक था, किंतु वो क्या करती? उसकी हर सोच में कुमारगिरी होता। उसने श्वेतांग का सहारा लिया, जिसका प्रभाव भी बीजगुप्त पर उल्टा ही पड़ा। बीजगुप्त का हृदय विशाल था। उसने बड़े धीरज से काम लिया। वो चित्रलेखा के प्यार को समझना चाहता था। इसी बीच पाटलिपुत्र के सुप्रसिद्ध सामंत मृत्युंजय ने अपनी पुत्री यशोधरा के विवाह हेतु बीजगुप्त का विचार किया। वे अतिशीघ्र बीजगुप्त व यशोधरा का परिचय करा देना चाहते थे। मृत्युंजय यशोधरा के जन्मदिन पर बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा को भी आमंत्रित करते हैं। चित्रलेखा को शंका थी कि मृत्युंजय के यहाँ उसका अपमान हो सकता है, किंतु बीजगुप्त द्वारा आश्वासन दिए जाने पर वो मृत्युंजय के आमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। मृत्युंजय के भवन में हुए आयोजन में क्या होता है, आइए सुनते हैं चित्रलेखा नाट्य धारावाहिक की इस कड़ी में। सामंत बीजगुप्त जी का रथ द्वार पर है। आइए बीजगुप्त जी। हमें आपकी और चित्रलेखा जी की प्रतीक्षा थी। बेटी यशोधरा, तुम चित्रलेखा जी को सम्मान पूर्वक स्त्रियों के बीच ले जाओ। जी पिताश्री। आइए दीदी। यशोधरा, तुम इतनी सुंदर होगी, सच मुझे कल्पना न थी। हाँ, आप मुझे उल्लू बना रही हैं? कसम से। यशोधरा, स्त्री के सौंदर्य के विषय में मजाक। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी प्रयोजन से तुम्हारी चापलूसी करूंगी? नहीं दीदी, मैं तो यूं ही विनोद कर रही थी। मैं तो स्वयं आपकी प्रशंसक हूँ। अच्छा। हाँ दीदी, मैंने आपका नृत्य एक बार देखा है। उस नृत्य को मैं आज तक भुला नहीं पाई। मुझे आपसी बड़ी श्रद्धा है। आइए दीदी, आपका परिचय सबसे करा दूं? नहीं यशोधरा, ये सब रहने दो। तुम हो ना मेरे साथ?
अरे आइए ना। आज चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई। ये चित्रलेखा जी आ रही है, देखो तो सुंदर है, कितनी अच्छी वस्त्र पहनी उसने, देखो जो बहुत होशियार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई होगी, अब तो नृत्य देखा ही नहीं इसका, आज देखेंगे। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए घमंडी स्त्रियों को बाध्य करने वाली चित्रलेखा आपसे बधाई की आवश्यकता नहीं समझती। क्या बात है दीदी, पिताश्री ठीक ही कहते हैं कि आप क्या आप ये कि आप विदुषी भी हैं। आपने ठीक उत्तर दिया। क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही आपस में हंसी हो रही थी। दीदी आप बहुत व्यवहार कुशल हैं। तभी तो इतनी प्रभावशाली भी हो। बीज जी आगे गीत गाएंगे। नहीं मित्रों, मैं सभाओं में गाने का अभ्यस्त नहीं हूं। फिर भी गाइए। नहीं, गाइए ना, गाइए ना। वीणा लेकर बीजगुप्त ने राग बागेश्वरी की आलाप भरी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। बीजगुप्त ने गाना प्रारंभ किया। यशोधरा बेटे तुम गाओ। कौन करत तोरी बेनती पियरवा, 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 मानो न मानो हमारी बात, मानो न मानो हमारी बात, कौन करत तोरी बेनती पियरवा। आह, क्या बात है बीजगुप्त जी, आपने तो हमारा हृदय ही जीत लिया। अब हम आपको अपनी बिटिया रानी यशोधरा का गीत सुनवाते हैं। यशोधरा गाएगी और मैं स्वयं वीणा बजाऊंगा। अच्छा गाती हैं यशोधरा। अच्छा बीजगुप्त जी की तो कुछ बात ही अलग है। वाह क्या बात है। बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका पड़ गया। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। यशोधरा से एक प्रार्थना मैं भी करूंगी। यशोधरा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय राग कल्याण में कुछ सुनाओ ना। लोगों की दृष्टि चित्रलेखा की ओर घूम गई। वे चित्रलेखा के आग्रह का तात्पर्य न समझ सके, लेकिन मृत्युंजय इस बात को समझ गए। यशोधरा ने राग कल्याण में जो आलाप भरा तो सारी सभा उसके स्वरों की मधुरता से झंकृत हो उठी। Yeah.
भाई वाह, क्या बात, बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, तो चित्रलेखा जी का अनुभव देखिए, उन्होंने एकदम राग कल्याण गाने के लिए कहा। बहन यशोधरा, मैं तुम्हें तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। और चित्रलेखा, मैं तुम्हें यशोधरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। पिताश्री, आप क्यों? मैं स्वयं दीदी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उनका स्नेह प्यार चाहती हूँ। क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। बीजगुप्त के आग्रह को चित्रलेखा टाल ना सकी, वो नाच उठी। क्या बात है चित्रलेखा जी, आनंद। योगी कुमारगिरी अपने शिष्य के साथ द्वार पर पधारे हैं। क्षमा करना चित्रलेखा, मुझे अतिथियों के स्वागत के लिए द्वार पर जाना होगा। मैं अब जाऊंगी, मेरा काफी अपमान हो चुका है। वो कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। कुमारगिरी के आगमन पर नृत्य को रोक देना आवश्यक नहीं था। सामंत मृत्युंजय ने संगत छोड़कर मेरी कला का अपमान किया है, और जो कला का अपमान करता है उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। अब हम चलेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए योगीराज, आसन ग्रहण करें। योगीराज के चरणों में चित्रलेखा नमन करती है और अब जाने की अनुमति भी चाहती है। ये क्या बात हुई? हमसे कोई त्रुटि हो गई या फिर हमारी उपस्थिति नर्तकी तुम्हें अच्छी नहीं लगी? आपकी उपस्थिति भला इस संसार में किसे बुरी लग सकती है। आपके दर्शन हो गए, अच्छा लगा। मेरे जाने का कारण दूसरा है, कृपया अन्यथा न ले। किंतु चित्रलेखा, तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना। देखिए आप ऐसा कहेंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। आइए चित्रलेखा जी, आपका नृत्य तो अधूरा ही रह गया था। नृत्य पूरा नहीं करेंगी? अब रहने दीजिए आर्यश्रेष्ठ, उसे ही पूरा समझ लीजिए। दीदी, मैंने आपकी बात नहीं टाली। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, अब आप मेरी बात मान लीजिए। दीदी, नृत्य कीजिए ना। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा। वे एकटक देखते रह गए। वे यशोधरा की तुलना चित्रलेखा से करने लगे। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरी थीं, पर एक मादकता प्रधान और दूसरी शांति की देवी। चित्रलेखा के नृत्य में उसकी सजीव मादकता प्रतिमूर्त होती थी, जबकि यशोधरा की छवि में अथाह सिंधु सी गहरी शांति थी। कुमारगिरी को अनुभव हुआ कि सांसारिकता उसे रिझा रही है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही थी। सभी भोजन गृह में पहुंचे। बीजगुप्त, यशोधरा, चित्रलेखा और श्वेतांग पास पास बैठ गए। परिचय व बातचीत शुरू हुई। देवी, आज पहली बार हमारा परिचय हुआ है। मन कहता है क्यों न अपने आप को बधाई दूं
मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। भगवान करे ये परिचय मित्रता में परिणित हो और मित्रता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांग केवल यशोधरा को देख रहा था। एकाएक यशोधरा की निगाह जब श्वेतांग से मिली तो बीजगुप्त से पूछ बैठी, ये नवयुवक कौन है? मेरा सेवक, साथ ही मेरा छोटा भाई भी। सेवक और छोटा भाई, ये कैसे? ये ऐसे कि ये नवयुवक श्वेतांग है, उच्च कुल का क्षत्रिय है, अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के पास रहता है। गुरु ने इसे पाप का पता लगाने मेरे पास भेजा है। पाप का पता लगाने आपके पास भेजा है? आपका व्यक्तित्व या स्थान क्या पाप का पता लगाने की उपयुक्त जगह है? यदि श्वेतांग इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो। यशोधरा के हृदय को आघात पहुंचा। कुछ पल पहले जिस व्यक्ति से प्रणय बंधन मात्र की कल्पना से वो प्रफुल्लित थी, वो पाप का पता लगाने का उपयुक्त साधन समझा गया था। उसने श्वेतांग की ओर देखा। उसके होंठ कुछ कह रहे थे। श्वेतांग कितना भोला और सुंदर नवयुवक है। और बीजगुप्त, मृत्युंजय का भवन वैसे ही आलोकित होता रहा। रात्रि भोज के बाद सब एक के बाद एक विदा हो गए। केवल चित्रलेखा, बीजगुप्त, श्वेतांग, कुमारगिरी व विशाल देव को मृत्युंजय ने रोक लिया। मृत्युंजय बीजगुप्त का हाथ पकड़कर एक ओर ले गए। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा गहरा संबंध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वृद्ध मृत्युंजय की बात अस्वीकार नहीं होगी। देव, स्वीकार या स्वीकार करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर होता है। आपके प्रस्ताव के अनुरूप ही उसका उत्तर भी होगा। सुना तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ? जी, शास्त्रानुसार नहीं। क्या शास्त्र अविहित विवाह हो सकते हैं? मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि स्त्री पुरुष के चिरस्थायी संबंध को विवाह कहते हैं। विवाह संबंध समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। किंतु बीजगुप्त, क्या तुम अर्ध सत्य की शरण नहीं ले रहे हो? अर्ध सत्य? योगी राज, सत्य कभी आधा नहीं होता, वो पूर्ण होता है। आर्य मृत्युंजय, मैंने कहा मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, किंतु मैं वास्तव में विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं। बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। कभी इस पर विचार किया? हाँ, ये तो सत्य है
कि मैंने इस तरह का विचार तो क्या, कल्पना भी नहीं की। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह समझती हो। आर्य श्रेष्ठ, आप कथन सर्वथा उचित है। मैं समाज से त्यागी नर्तकी हूं। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वह सब करने को तैयार हूं जिसमें बीजगुप्त का भला हो, पर ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः भूल रही हो, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। योगी राज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं तो फिर मुझे क्यों बंधन के लिए बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम कम से कम समाज के नियमों का तो पालन करो ही। योगी, एक प्रश्न मैं भी करूंगी। क्या आप मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो फिर इसी समय से मैं आपकी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। कहना सरल होता है योगी राज, करना बहुत कठिन। आपके लिए विराग जितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। मैं अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूं, चाहे संसार इस क्षेत्र को अपवित्र माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वह क्षेत्र पवित्र है। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने अनुभव किया। कुमारगिरी और चित्रलेखा एक दूसरे को जानते थे। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही इस बातचीत के गूढ़ महत्व को समझ रहे थे। एक यशोधरा ही अबोध थी, जो न कुछ जानती थी और न ही अनुभव करती थी।